हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भाषा पे। यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वह है भाषा। मित्रों, आप और हम सभी भाषा बोलते हैं, लेकिन इस भाषा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसका जवाब, इसका आंसर, इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। तो आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, भाषा। ओके, देखिए प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि भाषा सभी जगह संसार में सभी लोग कम्युनिकेशन यानी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये बात रखना और सुनना ये भाषा के अंतर्गत आते हैं। कई भाषा इस संसार में बोली जाती है, ये अलग की मैटर है, लेकिन चाहे वह अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो या उर्दू में हो, हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, संपर्क करते हैं, या एक दूसरे से हम अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो आप लोगों के बीच बेहतरीन प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, और इसका आंसर है वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। देखिए साथियों, भाषा में मुख्यतः चार बातें हैं। कौन कौन सी? बोलकर, सुनकर, लिखकर, वह पढ़कर। क्या है? बोलकर, सुनकर, लिखकर, वह पढ़कर। यानी हम अपनी बातों का आदान प्रदान लिखकर, सुनकर, बोलकर और पढ़कर करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार और इसको देखते हैं। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ओके, समझ गए कि जब हम अपनी मन की बात को आपसे या किसी से हम कैसे शेयर कर सकते हैं, तो बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। देखिए, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप से दूसरे को समझाते हैं या दूसरे की भाव को समझ पाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। काफी बेहतरीन बात है कि अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को दूसरे को समझाना और दूसरे की मन की बात को, दूसरे की दिल को बात को समझना, यही क्या है, भाषा है। ओके, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये बहुत सुंदर बातें हैं। क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा की डैश डैश होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लिपि। क्या? प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ओके, तो यहां कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या? हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं, जैसे ये हम हिंदी लिखे हुए हैं, ये हिंदी हम लिखे हैं, तो ये किस लिपि में लिखे हैं? तो मित्रों, ये जो हम लिखे हैं, इस लिपि का नाम है देवनागरी। ओके, एवं अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। क्या है? अंग्रेजी भाषा जो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रोमन, या कुछ भी जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं
तो इस लिपि को हम रोमन लिपि कहते हैं। ओके, यानी हिंदी लिखते हैं उसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं और अंग्रेजी लिखते हैं उसे हम रोमन लिपि कहते हैं। यानी कि संसार में जितनी भी भाषा है उन सभी भाषा की अपनी एक लिपि है। ओके, तो उसी लिपि के तहत भाषा को लिखी जाती है। ओके, अब चलिए, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। क्या है? एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा में कई बोलियां होती है। एक भाषा है और इस भाषा में कई उपभाषा होती है। क्या होती है? कई उपभाषा। उपभाषा में कई बोलियां होती है। क्या? तो एक भाषा में कई उपभाषाएं होती है और उस उपभाषाएं में कई बोलियां होती है। ओके, अब देखिए, सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बहुत सुंदर बातें हैं। क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कहां के रहने वाले थे? ये अंग्रेज के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अंग्रेज के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था भारतीय भाषा सर्वेक्षण। क्या था? भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी का उपभाषा व बोलियों में सर्वेक्षण वर्गीकरण विकसित किया। क्या किया? हिंदी की भाषा, क्या? हिंदी की भाषा का उपभाषा व बोलियों में सर्वेक्षण का वर्गीकरण विकसित किया। कौन किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कहां के रहने वाले थे? अंग्रेज के रहने वाले थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इसमें उन्होंने क्या किया? भारतीय भाषा यानी हिंदी के उपभाषा एवं बोलियों का वर्गीकरण किया। ओके, अब चलिए देखिए विभाषा। विभाषा क्या है? तो बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहते हैं। क्या है? बोली और भाषा के बीच की स्थिति को हम विभाषा कहते हैं और विभाषा बोली से अधिक किंतु भाषा से कम विस्तृत है। ओके, तो साथियों, ये क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।